हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब यूज टू। अब हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब यूज टू जो है इसका इंग्लिश सेंटेंसेस में हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मॉडल वर्ब यूज टू इज फाउंड इन द पास्ट टाइम, यानी मॉडल वर्ब यूज टू जो है ये पाया जाता है पास्ट टाइम के लिए, यानी गुजरे हुए वक्त के लिए। Used to is used to describe an activity or a state that happened many times in the past. यदि used to जो मॉडल वर्ब है वो एक एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है या एक ऐसे स्टेट को या एक्शन को जो बहुत बार हो चुकी हो लेकिन पास्ट टाइम में, बट आर नॉट प्रेजेंट और डज नॉट अकर इन प्रेजेंट। वो प्रेजेंट में नहीं है और ना ही प्रेजेंट में हो सकती है। For example, I am used to be an engineer, but now I am a teacher. आपकी बात क्या हो रही है कि इस वक्त मौजूदा जमाने में क्या हूँ, हाल में प्रेजेंट में मैं एक टीचर हूँ, पहले में क्या था, एक इंजीनियर था। I used to play basketball every day. मैं हर रोज बास्केटबॉल खेला करता था, यानी मुझे आदत थी बास्केटबॉल खेलने की, अब नहीं है। अब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन पास्ट में क्या थी, मुझे बास्केटबॉल खेलने की आदत थी। उसके बाद हम देखते हैं कि सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अब देखो जब हमारे पास सेंटेंस आएगा तो सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो फर्स्ट सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर दो हमारे पास है। फर्स्ट है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 यानी बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास कौन सा, कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं इस एम आर, इस स्लैश एम स्लैश आर, वर, वाज, वर, विल बी, हैज स्लैश हैव बीन, यानी हैज बीन का यूज भी कर सकते हैं, हैव बीन का यूज भी कर सकते हैं, हैड बीन का यूज भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज टू का यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और अलग से यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलता है, यहाँ ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं यूज टू के आगे, या हम यूज टू के आगे V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और सेकंड क्या है, इसमें हमारे पास दो स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक है सब्जेक्ट प्लस, ये है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो भी है, इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, हैज स्लैश हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। इनमें से एक को यूज करना है। उसके बाद हम यूज टू का यूज करेंगे। यूज टू के साथ हम ऑब्जेक्ट का यूज भी कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर हमारे पास यह है। दूसरा स्ट्रक्चर है यूज टू के आगे, पहले हमने यही लगाने सब्जेक्ट प्लस ये हेल्पिंग वर्ब्स, यूज टू लगा के हम क्या लगाएंगे, V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 प्लस ING प्लस लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे जो हमारा स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है, कौन सा स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट की जगह हमने क्या लगाना, किसी का नाम भी भर सकते हैं, या हम क्या लगा सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस यूज टू प्लस V1 यानी बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने देखती है कि ये जो हमारा सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर ये वाला है, उसके निशाने क्या है, ता, ती, ते, था, थी, थे। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल लिखते हैं, मैं आपके साथ खेलता था, यानी मैं आपके साथ खेलने का आदी था। क्या आएगा, आई यूज टू प्ले विद यू, मैं आपके साथ खेलता था। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, हम एक दूसरे से बात करते थे, वी यूज टू टॉक टू ईच अदर, हम एक दूसरे से बात करते थे, वही को बोलते हम एक दूसरे के साथ बात करते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, He used to meet me, वो मुझसे मिलता था। You used to tell me about him, आप मुझे उसके बारे में बताते थे। ठीक है, ये है एग्जाम्पल्स किसी, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अपने निशान याद रखनी है, ता, ते, ती, था, थे, थी। ठीक है, ये है हमारी एग्जाम्पल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो
नेक्स्ट जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें भी हमने दो के बारे में जिक्र किया। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या था, सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, उसके बाद इज स्लैश एम, आर, वाज स्लैश वर, विल बी, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। यानी इन हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे, उसके बाद हम यूज टू का यूज करेंगे, उसके बाद लास्ट पे डालेंगे ऑब्जेक्ट। यानी इसका मतलब है कि हम किसी चीज से कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल यहाँ पे यूज टू का हम जब यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि हम किसी सेंटेंस से किसी चीज से कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल विद और कंफर्टेबल इन। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल है हमारी, मुझे इस माहौल की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू दिस एटमोस्फियर। यह है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, यह है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब। ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब एम। उसके बाद हमने यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बनाया, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम यहाँ क्या डालेंगे, नॉट की एडिशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे क्या है, यूज टू लगाना है। हमने यूज टू लगाया। दिस एटमोस्फियर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एटमोस्फियर। मुझे इस माहौल की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू दिस एटमोस्फियर। मुझे इस माहौल की आदत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू आर नॉट यूज टू दैट प्लेस। आप उस जगह के आदी नहीं है। क्या है, आप उस जगह की आदी नहीं है। यू आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, आर आ गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, नॉट जो है ये हमें नेगेटिव सेंटेंस के लिए लगाना है, यूज टू हमारा फॉर्मूले का है, और दैट प्लेस जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो दैट हमने लगाया है ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये हम किसी चीज को रेफर करने के लिए यूज करते हैं। ये प्लेस जो है हमारी दूर की, इसलिए हमने दैट का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर के लिए हमने दिस लगाया है, क्योंकि हम जो चीज हमारे नजदीक होती है उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और जो चीज दूर होती है, सिंगुलर चीज है बट फार अवे, हमसे दूर है, उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम यूज टू दिल्ली हीट। मुझे दिल्ली की गर्मी की आदत है। मुझे दिल्ली की गर्मी की आदत है। दिल्ली की गर्मी की आदत, मैं दिल्ली की गर्मी का आदी हूं। दिल्ली की गर्मी का आदी हूं, या मुझे दिल्ली की गर्मी की आदत है। आएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये है नेक्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर, बी पार्ट। यानी सब्जेक्ट है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब्स हमने ए स्ट्रक्चर में पढ़े थे वही हेल्पिंग वर्ब्स का हमने यूज करना है। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। उसके बाद हम यूज टू लगाएंगे। पहले स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे वर्ब की कोई भी फॉर्म का यूज नहीं किया था, तो यहाँ पे हम V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, आई एम यूज टू वर्किंग टिल लेट। अब देखो, आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम है हेल्पिंग वर्ब, यूज टू ये फॉर्मूले का यूज टू है। उसके बाद वर्किंग का क्या है, यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ दी वर्क। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट यहाँ मेंशन नहीं है, टिल। ऑब्जेक्ट आप लगा भी सकती हो, नहीं लगा सकती हो। मुझे देर तक काम करने की आदत है, या मैं देर तक काम करने का आदी हूं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वी हैड बीन यूज्ड टू लिसनिंग टू दिस नॉनसेंस स्टोरीज एवरी डे। वी हैड बीन, ये देखो वी है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट हमारे पास। उसके बाद हमने लगाया हैड बीन हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमने लगाया यूज टू फॉर्मूले का। लिसनिंग जो है ये है V4, और स्टोरीज क्या आ गया, नॉनसेंस स्टोरीज क्या आ गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट। वी हैड बीन यूज्ड टू लिसनिंग टू हिज नॉनसेंस स्टोरीज एवरी डे। हम उसकी फालतू की कहानियों को सुनने के आदी हो गए थे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लगाते हैव बीन, फिर क्या आएगा, हमें उसकी रोज की फालतू कहानियों को सुनने की आदी हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, दे वर नॉट यूज्ड टू लिविंग इन द विलेज। दे वर नॉट यूज्ड टू लिविंग इन विलेज। वो गांव में रहने के आदी नहीं थे। के दो स्ट्रक्चर है, पहले बेसिक स्ट्रक्चर दो ही है। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसको भी हमने दो क्लासेस में क्लासिफाई। एक में हम क्या करते हैं, V4 का यूज करते हैं, और जो फर्स्ट वाला हमारा स्ट्रक्चर है वो है उसमें हमने वर्ब की कोई भी फॉर्म का यूज नहीं करना है। हम कैसे करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे, और यूज टू का यूज करेंगे, और लास्ट पे करेंगे ऑब्जेक्ट का।